साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। राज्य के तमाम युवा साथी जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनके लिए महत्वपूर्ण ये लाइव है और लाइव का प्रमुख जो उद्देश्य है वो आप लोगों को सबको विदित भी है। मेरे हिसाब से आज का जो हमारा लाइव है वो कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेके है। राज्य के तमाम युवा साथी जो मेरे से जुड़े हुए हैं सभी ग्रुपों में, अन्य मामलों में, उन सब के बीच में ये लाइव है। और ये लाइव का उद्देश्य आप लोगों को पता है। आज जो किरोड़ी बाबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के तथ्य, उनके आधार पे किस प्रकार से आगे की जो रणनीतियां हैं, क्या पेपर आउट हो सकता है, नहीं हो सकता, जेपी जारौली का क्या होगा, डीपी जारौली की क्या प्रतिक्रिया है और किस प्रकार से ये भूमिका है। और इसके अलावा एक और अन्य महत्वपूर्ण जो मुद्दा मैं आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं वो ये है कि एसओजी की वर्तमान में क्या भूमिका है, एसओजी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किस प्रकार से एसओजी इस मामले को लेकर आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है। 2018 के प्रमाण पत्र में बोलूंगा, पीटीआई टीचर भर्ती में भी बोलूंगा, लेकिन मुख्य बात जो वर्तमान में राजस्थान में आज का जो चर्चित जो बिंदु है राजस्थान का सबसे बड़ा, उस पे चर्चा होना अति आवश्यक है। राजस्थान के जितने भी युवा मुझे सुन रहे हैं वो इस बात को समझे कि किन मुद्दों पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, किन पहलुओं पे हम चर्चा हो रहे हैं और किस पहलुओं के साथ मैं आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ा हूं। दोस्तों ये महत्वपूर्ण लाइव इसलिए है क्योंकि ये आपके करियर से जुड़ा है और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन चीजों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पर्दे के पीछे आके खत्म करने की कोशिश की है कई लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है युवाओं को, बेरोजगारों को। तो उन सभी को हम आज एक्सपोज भी करेंगे किस किस पहलुओं पे क्या क्या था। एक कैबिनेट मंत्री का नाम आता है, पूर्व शिक्षा मंत्री का नाम आता है, और फिर सरकार के खिलाफ जब कोई आवाज उठाता है, हमारा जो आंदोलन था, तब पूर्व शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट तौर से कहा कि किरोड़ी जी को आप भ्रमित ना हो। मेरा ट्वीट देखिए, आज मैंने उस ट्वीट पे उनसे जवाब मांगा कि क्या हाल है, क्यों पूछा जा रहा है ये हाल बेहाल जो राजस्थान की जो जनता के साथ हुआ है वो क्यों हो रहा है और किस प्रकार से हो रहा है। शिक्षा से जो बदलाव की जो उम्मीद युवा चाहता है, मानता है, लेकिन शिक्षा से बदलाव वर्तमान में हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इसका प्रमुख कारण आप लोगों को पता है कि आप तैयारी करते हो, बहुत मेहनत के साथ तैयारी करते हो, और फिर जो मेन मुद्दा आके आपको खत्म कर देता है वो क्या है कि कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें पेपर में विसंगतियां नहीं आ रही है और पेपर आउट नहीं हो रहे और पेपर आउट के गिरोह नहीं पकड़े जा रहे। आज जब रीट की मुद्दे की बात आई, आज दो तथ्यों पे शायद सभी लोगों ने किरोड़ी बाबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। दोस्तों ये तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया। किरोड़ी बाबा जी कह रहे थे, सभी को पता था कि किस प्रकार से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। किरोड़ी बाबा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जवाब आया है, क्या नहीं है। एक बात आपने सोची कि किरोड़ी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक होटल में क्यों की? आपने ये सोचा कि हर बार 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पिंक सिटी प्रेस क्लब में कर दी। सरकार की किस प्रकार की प्रायोजित प्रक्रिया है जो भी मीडिया कर्मी है उनको बांटने की, उन पे दबाव डालने की। आप ये बात सोचें, जब किरोड़ी बाबा जी ने आज कहा है कि 2 एसओजी के व्यक्ति हैं, आप एक चीज ध्यान करें, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाबा ने कल जिक्र किया, एक व्यक्ति जिसको पच नहीं रही थी खुद पहुंचा, क्या पता किसकी बचाव करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, क्यों रखने के लिए, कब रखने के लिए, आपको सबको पता है। अभी एक कमेंट आया है कि डोटासरा जी की गाड़ी की टक्कर हो गई है। अभी देखते हैं, अभी मैं लाइव हूं। देखो दोस्तों, महत्वपूर्ण बात ये है, एसओजी के खुद 2, एक सीआई, एक कांस्टेबल का नाम आता है जो एसओजी की देखरेख में काम कर।
आंदोलन को दबाने के लिए अलग प्रकार के हथकंडे सरकार की तरफ से अपनाए गए, लोगों पे केस मुकदमे का डराया गया, लोगों को बखेड़ने के लिए, अलग अलग खदेड़ने के लिए कोशिश की गई। अब मौका यही है दोस्तों, एक जोधपुर में पेपर आउट हुआ है, यह बात किरोड़ी जी ने कहा है। डोटासरा जी इस तरीके से कहते हैं कि ये निष्पक्ष और जो भर्ती हो रही है इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं होता है, जो जांच एजेंसी है। जब पेपर छप रहे हैं उस एजेंसी के मालिक से डोटासरा जी से मिलने का क्या तक है? तो उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री का पतली गली से जो निकाले गए हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि अपने दामन पे इस प्रकार के दाग को ना रखे, ऐसे व्यक्तियों को तुरंत प्रभाव से पार्टी से भी बर्खास्त करे और ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दे जिसपे युवा को इस बात का इल्म हो। और जिन लोगों ने पेपर आउट करने की कोशिश की है, पेपर खरीदने की कोशिश की है, उन सब की डिग्रियां को इनवैलिड घोषित करते हुए रिमार्क किया जाए। ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, एक कड़े कानून का प्रावधान हो। लेकिन मुख्य रूप से क्या है कि सरकार को दबाने के लिए, सरकार की बातों को चुप कराने के लिए कई लोग आ जाएंगे, कई लोग कह देंगे विधानसभा घेराव करेंगे, ये करेंगे। पिछली बार भी किया था विधानसभा घेराव, वह भी घेराव आप देख लो, सिर्फ लाइम टाइम में आने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। वही व्यक्ति जो एक बोर्ड की गोपनीय चीजें आउट करता है, आप लोगों को लगता है हमें न्यूज मिल रही है, हम न्यूज सुन रहे हैं, वही व्यक्ति आज किरोड़ी बाबा के कॉन्फ्रेंस के लिए पहले ही पिंक सिटी प्रेस क्लब को वहां पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देते हैं। जब गोपनीय बातें आउट होती है विभाग से, तो पेपर कितनी बड़ी बात है और उन व्यक्तियों का कितना बड़ा रोल होता है। इन चीजों की अगर जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। महत्वपूर्ण चर्चा की बात यह है दोस्तों, आप लोग अपने हक के लिए घर बैठे कमेंट्स करते रहते हो, जिंदाबाद, ये वो फलाना लिखना, इन चीजों से काम नहीं बनेगा। अब आप लोगों को बाहर आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, ट्विटर पे बात अपनी लिखनी पड़ेगी। ये चीजें इनके लिखने के साथ साथ सरकार के खिलाफ आंखों से आंखें लड़ा के आपको संघर्ष करना पड़ेगा और अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, आने वाले दिनों में बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे हो जाएगी। आप लोग अपने आप को शिक्षित मानते हो ना, आप भी कोई ना कोई शिक्षित होके भी जुर्म की तरफ बढ़ जाओगे। राजस्थान में वर्तमान में बेरोजगारी दर 27% से भी अधिक हो चुकी है। 27% का मतलब मोटा मोटा मैं मानूं तो कि आज हर तीसरा व्यक्ति बेरोजगार है। क्यों है? क्योंकि ये लोग आप लोगों के सपने को बेच रहे हैं। बोली लग रही है खुले भाव में। एसओजी ने जो बाबा ने बताया था उन्हीं व्यक्तियों को पकड़ा है, उनके अलावा उनके आगे पीछे जो व्यक्तियों के जिनके नाम सार्वजनिक नहीं किए उन लोगों का नाम नहीं किया। आप लोगों के मुद्दे डाइवर्ट करने के लिए वो आपको गुमराह करेंगे। ध्यान रखना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। उन जो मुद्दों को जो डाइवर्ट करने के लिए ये सरकार के जो दलाल है, उन लोगों को आपको जवाब देने का समय आ गया। दोस्तों, आप लोगों को 15 दिन 20 दिन मीडिया के बार बार ये अलग अलग प्रकार से कमेंट करवाएंगे और करवाएंगे, लेकिन ध्यान रखना, बुलाती है मगर जाने को नहीं। इन लोगों की तरफ बिल्कुल नहीं मत जाना, जो लोगों को सिर्फ इन लोगों को ये आज भी बचाव कर रहे थे सरकार का इनडायरेक्टली, साथ में कहते हैं हाँ सीबीआई जांच हो जाए और हो जाए, ये चुपचाप कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो 50,000 पद की वर्दी के लिए युवा साथियों आप लोगों को गुमराह कर रहे थे, कह रहे थे 5 आदमी भी नहीं है 50,000 के लिए। अब 50,000 पद नहीं होंगे। अब इनको लगा ना भीड़ नहीं आएगी, युवाओं को पता चलने लगा, तब ये 50,000 की बात भी रख रहे। अभी सीबीआई जांच का भी बोल देंगे, कल को ये भी कह देंगे कि आंदोलन करूंगा मैं, पेपर लीक वालों के खिलाफ, ये हो वो हो, इस प्रकार की बातें रखेंगे। और हो सकता है मेरी बात कई लोगों को बुरा भी लग सकती है, लेकिन सच कड़वा होता है, सच सच होता है। और ध्यान रखें, किरोड़ी बाबा जी को वापिस सभी लोगों को एकजुट करना पड़ेगा और किरोड़ी बाबा जी को नेतृत्व में आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्ति के पास दोनों चीजें हैं, आप लोगों के लिए लड़ने की हिम्मत और आप लोगों की रक्षा करने के लिए वो ढाल है और कवच है। विकास जाखड़ देख लीजिए, उनमें हिम्मत थी, उनमें जज्बा था और उनने ईमानदारी के साथ एक आंदोलन करने की ठानी, लेकिन सरकार ने उनका आंदोलन नहीं होने दिया। एक उनके साथ
उठाया, उनको गाड़ी में डाला, उनके साथ बदसुल्की की। लेकिन एक बंदा है जिसके साथ बदसुल्की करने पे करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में युवा जुट सकता है, वो किरोड़ी बाबा है, क्योंकि उसने हमेशा युवा हित में सोचा है। ध्यान करो दोस्तों, आप लोग जो मेरा लाइव सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लगभग 1000 के अधिक से लोग आप मेरा लाइव देख रहे हैं। आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है, आप लोग प्रण ले इस बात का कि अगर सरकार आप लोगों के हितों का संरक्षण नहीं कर सकती तो ऐसी सरकार के ना होना ही अच्छा है। ये तानाशाही पूर्वक रवैया जो सरकार अपना रही है हमारे लिए, हमें एक तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है, उन चीजों से आपको दबना नहीं है, आपको डरना नहीं है। आप लोगों को डराया जाता है, ये कहा जाता है 50,000 पद के बारे में बहुत सारे युवा साथी कमेंट करते हैं। मानता हूं आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन दोस्तों जब 5,000 पेपर केवल जोधपुर क्षेत्र में चले गए, 5,000 पेपर, आप ये सोचो 5,000 से अधिक जो पेपर जोधपुर है तो जालोर बाकी है, झांकी तो वहीं से थी। सवाई माधोपुर में जहां पे गिरोह के मुखिया बत्तीलाल भजनलाल रेजिडेंस कर रहे थे, और जयपुर में तो जहां पे शिक्षा संकुल का पेपर, जहां पेपर का पहला फोटो कॉपी जो करोड़ों में बिकी है, ऐसा प्रिंटर आपने देखा है क्या जिन्होंने एक फोटो कॉपी में करोड़ों रुपए कमा लिए? कोलकाता से पेपर आउट हो गए, शिक्षा संकुल से पेपर तो अलग बात थी, कोलकाता से पेपर आउट हुआ है। दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि भर्तियां आएगी, युवा को रोजगार मिलेगा, चलता रहेगा, लेकिन कितने दिन तक युवा ठहराते है, और हित के लिए आपको आगे आना पड़ेगा, आपको झुकना नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको इस अधिकार के लिए, वरना आपके कितने पद बढ़ जाओ। जब आप ये सोचो जोधपुर में 5,000 पेपर के लिए किरोड़ी जी बोल रहे हैं, बीएसटीसी बीएड भी बाद में बोलूंगा दोस्तों, एक बार वेट करें। मेरे कांटेक्ट नंबर हरिराम जी, आप गूगल कर लीजिए, असलम चौबदार नाम से आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे, मेरे पेज पे मिल जाएंगे। बीएसटीसी बीएड विवाद के बारे में जो युवा साथी मेरे से पूछ रहे हैं, आप लोग सही तरीके से सुन लीजिए। हमारे एडवोकेट्स की टीम इस पे काम कर रही है, एनसीटी से इनसे सबसे चर्चा उनकी हुई है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले वीक तक सुनवाई हो जाने की पूरी संभावना है। संभावना नहीं, लगभग हो जाएगी, ज्यादा डिले नहीं होगा। इसी वीक में जो कोविड की जो परिस्थितियां की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ था, और इसके साथ साथ जिस प्रकार से संतोष सारंगी जी का जो ट्रांसफर हुआ था वो भी थोड़ा प्रभाव डाला था, तो सारी चीजें उसको लेके हम एनसीटी के साथ अपने कदम को कदम बढ़ा के काम करने की कोशिश में थे। हमारे एडवोकेट्स इस चीज को भी देख रहे हैं, और कई लोगों को लगता है कि 9 तारीख लास्ट डेट है और है, उससे कोई दिक्कत हो जाएगी, तो उस चीज को आप ध्यान रखें कि इससे आपको प्रभावित नहीं होना है, इन चीजों से आपको प्रभावित नहीं होना है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। आप लोग विश्वास रखें, हमारी टीम इसमें काम कर रही है, सुबह से लेकर शाम तक इसमें काम कर रहे हैं। आपको मजा तब आएगा, आपको मजा, कई लोग कह रहे हैं मजा आएगा वगैरह, तो मजा भी आएगा, स्टे भी आएगा, आप लोगों को फॉर्म भी भर जाएंगे, रिजल्ट भी आएगा, और आप लोगों की नियुक्तियां भी होगी। उस हिसाब से हम काम करेंगे। रीट के लिए, रीट जो सरकार ने घोषणा की थी, आप लोगों ने कभी भी, इसी सरकार क्यों, कई सरकारों को देख लीजिए, एक भर्ती पूरी नहीं होती और दूसरी भर्ती की घोषणा कभी सुनी है? इन लोगों ने तो एग्जाम डेट तक अनाउंस करवा दी, और जारोली जी तो सपने लेने लगे, वाह 1 करोड़ वाला एक पेपर गया था करोड़ों का, अब नया पेपर छापूंगा और नया प्रिंटर लाऊंगा और नया पेपर बेचूंगा। सपने धरे के धरे रह गए। अशोक जी की रिपोर्ट आई है अभी, तो अभी कई चीजें और भी आएगी, मैं अभी बता रहा हूं। कमलेश जी चिंता ना करें, पिटिशनर बने हैं तो पिटिशनर के हक में फैसला हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी युवा मुझे भी देख रहे हैं, जो बीएड धारी है, 2 महत्वपूर्ण चीजें समझे। आप लोगों ने बीएड कर रखी है तो आपके लेवल प्रथम में अच्छे नंबर है, तो उस आधार पे हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हो सकता है आपको नियुक्तियां मिल जाए जल्द से जल्द। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप बीएड धारी है और आर्ट्स से आपके नंबर कम है, 2026 में 1 लाख से अधिक पद खाली होंगे लेवल प्रथम में,
तो आप लोगों को वहां फायदा मिलेगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगर एसएस से है, आपको लगता है कि हमारा लेवल प्रथम में कम नंबर है, वो तो गणित विज्ञान वालों के लिए है लेवल फर्स्ट, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि लेवल फर्स्ट की जो टीपीसी होती है वो लेवल सेकंड में एसएस की पदों पे होती है। तो आपके पद इनडायरेक्टली खत्म हो रहे हैं। इन चीजों को आप समझें और इसके आधार पे आप कार्य करें, आप साथ दे, एकजुट होइए। दोस्तों, आपके हकों के लिए मैं लड़ रहा हूं और आप निश्चित रहे हम इस चीज के लिए कोशिश करेंगे। और जब 2017 संस्कृत डिपार्टमेंट का जो केस है उसको लेके भी मैं आपको अवगत कराता हूं, डीबी में वो केस के लिए उसकी युवा के हित में वो फैसला नहीं आया। रीजन ये था, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि कई लोग गुमराह करने वाले प्राणी इस केस में घुस आए थे, आप लोगों को गुमराह भी किया, अलग अलग प्रकार की बातें भी रखी थी और उन लोगों ने खराब करने की पूरी जोर से कोशिश की। उन लोगों को केवल अपने आप से मतलब है, उसी के आधार पे उन लोगों ने इस केस को जितना खराब करना था वो खराब करने की पूरी कोशिश की है। कई चीजें हैं, लेकिन चिंता ना करें, मैं इस चीज में आगे की रणनीति तैयार करूंगा, अलग अपने हिसाब से लड़ूंगा। पहले भी मैंने आपको बताया था मैं लड़ता हूं, उस हिसाब से लड़ता हूं और उस हिसाब से काम ये है कि हम काम करते हैं वो ठोक के करते हैं और उस हिसाब से हम विजित भी होते हैं। चाहे कोई भी केस का मामला देख लीजिए। हाँ, बीएड बीएसटीसी का परिणाम हमारे अनुरूप नहीं आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हमारे अनुरूप आएगा ऐसी हम अपेक्षा भी रखते हैं और उसके लिए पुरजोर हम मेहनत करेंगे। इसके लिए हमें हर पहलू तक हम कोशिश कर रहे हैं। रीट के लिए, रीट जेईएन और एसआई भर्ती के लिए सीबीआई जांच की जो मांग है, अशोक जी ने लिखा है सीबीआई जांच हो और पेपर रद्द ना हो। मैं समझ सकता हूं दोस्तों, कई लोगों ने मेहनत की है, कई लोगों के सपने बेच दिए सरकार ने और बहुत सारे परिवारों को बहुत अच्छे नंबर थे और कई लोगों को बहुत अच्छा लगा भी था। लेकिन महत्वपूर्ण जो बात है वो बस यही है कि किसी न किसी कारण से युवा ठगा जा रहा था। और मैं अपेक्षा करता हूं कि अगर सीबीआई जांच होती है और अगर भर्ती रद्द भी होती है तो वो युवा जिन्होंने तैयारी की थी उनकी तैयारी कभी बेकार नहीं जाएगी। और अगर सीबीआई जांच होती है तो दोस्तों इस राजस्थान में भी एक ओपी चौटाला भी निकलेगा और राजस्थान में कई चीजें आप लोगों के सामने आएगी। कई भजन लाल आएंगे और कई दलाल भी आएंगे जो बोर्ड के अंदर से जब बातें गोपनीयता जो भंग करते हुए आप लोगों के बीच में रखते हैं। तो आप सोचो पेपर आउट कराना उनके लिए कितनी बड़ी बात है। और वही सेफ्टी वॉल्व बन के आते हैं सरकार के, आप लोगों के बीच में ड्रामा करते हैं और करते हैं, मीडिया में एडवर्टाइज लेते हैं और करते हैं, इस प्रकार की कहानी रखते हैं, इस प्रकार कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। वो व्यक्ति सिर्फ आप लोगों को गुमराह करते हैं, जिनको कोई अपने कैरियर से, आपके कैरियर से कोई मतलब नहीं, अपना कैरियर चमकाना है। उन्होंने अपना कैरियर बना चुके हैं और जैसा वो गुमराह करते हैं आप लोग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और बहुत सारी, शुक्रिया अयूब भाई, बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। इस मुद्दे में इतना दम है कि हर गांव, हर ढाणी, हर व्यक्ति के पास ये न्यूज होनी चाहिए। और आप जब वोट डाले, आपका विधायक हो, चाहे आपके विधायक हो, चाहे आपके एमपी हो, उसको पूछो जब हमारे सपने बेचे जा रहे हैं, हमारे जो हक की आवाज को दबाया जा रहा है, हमारे युवाओं के जो पेपर बेचे जा रहे हैं, या तो सरकार एक नियम बना दे कि एक हाथ दे दूसरे हाथ ले, सभी के लिए वैकेंसी निकाल दे। क्यों नहीं ले रही सरकार? फॉर्म भरने के पैसे ले रहे हैं, आपके जो पैसे आ रहे हैं उससे नौकरी दे रही है आपको सरकार, फिर गुमराह कर रही है। तो जो भी एमपी एमएलए आए उससे वोट डालने से पहले पूछे तब आप कहां थे, अब वोट मांगने आए, हमारे सपने जब बेचे जा रहे हैं। और हर ढाणी, हर गांव से अलग जगानी पड़ेगी दोस्तों, तब भी जाके ये सीबीआई जांच होगी। और सीबीआई जांच अगर होगी तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति धरे जाएंगे जिनकी आप अपेक्षा ही नहीं कर सकते। किरोड़ी जी ने 2-3 बातें महत्वपूर्ण की थी, आप लोगों ने अगर गौर से सुना था आज उस पीसी में, जिस एसओजी पे जिम्मेदारी दी गई है इस तथ्य को चुप कराने की, उनके ही जो अधिकारी चुप करा रहे हैं, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है, वो चुप करा रहे हैं कि पेपर आउट नहीं हुआ है। एसओजी की किसकी बात करेंगे? लाइब्रेरी भर्ती का पेपर आउट था, एसओजी की पहली रिपोर्ट में पेपर आउट है, दूसरी रिपोर्ट में पेपर आउट, तो तीसरी रिपोर्ट में एसओजी का अधिकारी चेंज हुआ, रिपोर्ट चेंज हुई, एकदम एसआई भर्ती, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल राजकुमार मीणा हम विकास भाई के साथ ही है, कहीं अलग नहीं है।
वो अनशन करने से पूर्व मेरे से मुलाकात की थी उन्होंने, और सही मुद्दे पे वो काम कर रहे हैं और हम दूसरे वे से भी उनके साथ हैं। महत्वपूर्ण बात सुनिए, उन्होंने 2 बात कही। जिसके पास जिस बिल्ली को दूध की रखवाली रखा गया है, छोड़ा गया, वो बिल्ली भूखी है, और भूखी नहीं भुक्कड़ है, यानी ऐसो जिम्मेदार है। फिर मुख्य बात ये है, सरकार अपने मंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है। न जाने कितने बज्जनलाल बत्तीलाल जैसे लोग पेपर दिया है। 5000 से अधिक जब पेपर जोधपुर क्षेत्र में गया, तो अलवर में भी कितना गया। आप लोगों ने कई वीडियोज देखे हैं, सिक्कर के वीडियोज देखे आप लोगों ने, और वीडियो तो आप लोगों ने देखे होंगे। सारी चीजें नहीं है तो मेरे पेज पे विजिट कर लेना दोस्तों, बहुत सारी चीजें अभी आप लोगों को मिल जाएगी। इस सरकार ने जिस प्रकार से हर चक्कर का दमन किया है, कल को हो सकता है मेरा दमन करने की कोशिश करे। तो दोस्तों, मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, ये मेरा पेज असलम चौबदार के नाम से जो पेज है, चाहे मेरा यूट्यूब है राजस्थान रोजगार महासंघ नाम से, और जो मेरा ट्विटर है वो आप लोगों के लिए है, आप लोगों को समर्पित है। अब आप ये ध्यान रखना कि यहां पे दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। इसलिए इस बात की सिर्फ एक ही डिमांड होनी चाहिए, मांग एक ही होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है तो आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि दोस्तों, इस सरकार को किसी भी युवा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो कहती है ना, आप लोगों को ने सुना होगा, एक बयान सुना होगा, ठंटेरे की बिल्ली खुड़के से कौन डर है। इसका शाब्दिक अर्थ है, कई लोगों को मारवाड़ी कम आती है, इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि जिन लोगों ने आरएएस एसआई जैसी भर्तियों में घोटाला करवा दिए, वो रीट को क्या समझेंगे। लेकिन अब वो ठंडेरे की बिल्ली थर थर कांप रही है सीबीआई के नाम से। आप लोगों को लक्ष्मणगढ़ से भी मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, और उस कैबिनेट मंत्री का नाम सामने आने दीजिए, उसके विधानसभा से बहुत सारे युवा जुड़े होंगे। सवाल आप से ही है, आपका जिस वोट ने, आपके जिस वोट ने उस विधायक को, उस मंत्री को चुना था, क्या उस मंत्री विधायक ने आप लोगों को पेपर दिया? अपने रिश्तेदारों को छोड़ के, अपने दलालों को छोड़ के किसी को फायदा दिया? नहीं दिया। आप लोगों का कैरियर सिर्फ चौपट हुआ दोस्तों, आप लोगों का कैरियर चौपट किया उन लोगों ने। इन लोगों को जवाब दो, जवाब नहीं, इनके जूतों और लात दो। जब भी आप लोगों के सामने आए, ऐसे व्यक्तियों को वोट नहीं, सोट दो। और ध्यान रखें, वो कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते, सांच को आंच नहीं होती है। तो ये जो झूठे हैं, इन लोगों का इलाज करना बहुत जरूरी है। और ध्यान रखें दोस्तों, जाति विशेष की पकड़ व्यक्ति की मजबूत होती है, वो जातियों के साथ गड़बड़ करता है। तो ध्यान कर लेना, जो जाति विशेष का उसको अपना जाति का मान के उसको वोट डालता है, उस चोर को, उस दलाल को, उस बिल्ली को, वो उसी जाति की थाली में छेद करता है। उस जाति के बहुत सारे किसान वर्ग के, गरीब के व्यक्ति नौकरी लगते, अगर इसने दलाली नहीं की होती, इसने अपना घर नहीं भरा होता, कम से कम ये आप लोगों के घर में कोई बाजरे की या कनक की या गेहूं की, आप बोलते हो जो भी, मक्के की रोटी नहीं डालने आया, उसने कभी नहीं डाली है। उसने अपने घर में करोड़ों रुपए भर लिए हैं, एक एक फोटोकॉपी के करोड़ों रुपए लिए भाई। मुकेश ने लिखा बिल्ली नहीं बिल्ला है वो। समझ में आ रहा है ना आप सभी लोगों को? उस बिल्ले को इलाज करना जरूरी है। एकजुट दोस्तों होना पड़ेगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा। हर क्षेत्र से, हर गांव से जो भी युवा साथी एक्टिव है, वो मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करे कि मैं इस क्षेत्र से हूं और इस लड़ाई में आप लोगों का सहयोगी बन सकता हूं। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे, आपका नाम, आपके गांव का। लड़ना पड़ेगा, आप खुद को भगत सिंह बनना पड़ेगा दोस्तों। पड़ोसी के घर में भगत सिंह आप लोगों को पसंद है, पड़ोसी के घर में नहीं, आप खुद भगत सिंह बने। एक व्यक्ति, कहते हैं ना, अकेला व्यक्ति ही चलेगा, तो अकेले से काबिला हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखे, आप लोग ये सोचेंगे मेरे गांव से कोई और आ जाएगा, नहीं आएगा आपके गांव से कोई और। आप खुद आइए, आप टीम बनाइए, आप नेतृत्व करिए, आप में योग्यता है। आप जब शिक्षक बन के एक राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, तो अपने हक की लड़ाई के लिए आप खुद आगे आ सकते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्टेड हो जाएगा, चिंता ना कर, इस बारे में बोल चुका हूं दोस्तों। पेपर लीक हुआ है,
बहुत बड़े स्तर पे हुआ है। इस बात की कई लोग ये भी कहते हैं पेपर तो लीक हुआ है लेकिन उसकी भरपाई, अरे भरपाई कैसे होगी भाई? भरपाई तभी होगी जो पेपर लीक करने वाले पकड़े जाएंगे, उन लोगों की सजा होगी। उनको लगता है कि हाँ पेपर तो लीक हुआ है, और जो भरपाई करवाने वाले दलाल हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। जो दलाल बन के सेफ्टी वॉल बन के आते हैं उनको जवाब दीजिए दोस्तों, आप खुद जवाब दीजिए। आपके कैरियर को खा रहा है एक दिमाग रूपी एक दलाल, उस दलाल को जवाब देना पड़ेगा। आप लोगों को गुमराह करता है, हर विभाग की गोपनीयता भंग करता है, वो आप लोगों के बीच में बहुत सारी चीजें खराब करता है। आप इस बात को ध्यान दें। और महत्वपूर्ण बात यह है, आप लोग एकजुट होइए थोड़ा। और एक चीज और ध्यान रखें, मेरे कांटेक्ट नंबर आप लोगों को मेरे पेज में मिल जाएंगे। जो भी युवा साथी मेरे से जुड़ रहा है, मेरी बातों को अच्छा लग रहा है, तो एक बार इस वीडियो को हर गांव हर ढाणी तक पहुंचाए। आपकी एक जिम्मेदारी है, 1 या 2 3 4 ग्रुप में आप शेयर जरूर करें। शेयर करने से मुझे कोई फायदा नहीं मिलता, मेरी कोई टीआरपी नहीं बनती इससे, लेकिन उन लोगों को पता चलना चाहिए किस प्रकार से सरकारी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मैं जब अनशन किया था 19 दिन का, इसी बिल्ले ने अनशन तोड़वाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैंने नहीं तोड़ा। 19 दिन में आमरण अनशन पे था, लेकिन इन लोगों ने तो उसी टाइम भी पेपर बेचे थे, उसी टाइम भी उन्होंने पेपर बेचे थे। लेकिन मैं जब बोलता रहा, लेकिन सुनने वाला कम लोग थे, लेकिन मैं अड़िग रहा। आज कहते हैं ना, ऊपर वाला ईश्वर सच के एक दिन जरूर साथ देता है। आज मुझे गर्व है खुद पे कि मैं उनके खिलाफ लड़ता रहा। उन लोगों ने बेईमानी पे बेईमानी, बेईमानी पे बेईमानी करते रहे, और पाप का घड़ा जब बढ़ा तब सब लोगों के सामने आ रहा है। दोस्तों, उस काली रात भी मुझे याद है। उस काली रात को मैं जब रो रहा था, पूरे राजस्थान मेरे साथ रो रहा था, तो एक दलाल मिठाई खा के हंस रहा था। आप लोगों को सबको पता है। ईश्वर सिंह जी, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप करें ताकि आप लोगों को मैं जुड़ सकूं। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट SMS करें ताकि मैं आप लोगों को, ये मुझे खुशी होगी कि कितने युवा साथी एक साथ आ सकते हैं, एक साथ जुड़ सकते हैं। हम अलग जगाएंगे इस सरकार को, हर नुमाइंदों को जमाएंगे कि जो सरकार के जो नुमाइंदे बैठे हैं उनको पता चलना चाहिए कि युवा में कितना पावर है। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी को हम हमेशा दिल से सैल्यूट करते हैं। बाबा वाकई में बाबा है और रियल में युवा हितैषी है। एक बात और समझिए, कई लोगों ने कहा ये मीणा समाज का नेता है। नहीं, किरोड़ी जी वाकई में युवा समाज का नेता है, हर गरीब का नेता है, हर किसान का नेता है। मैंने करीब से देखा है। जो इसके दरबार में जाता है वो खाली हाथ नहीं आता, उसके लिए वो लड़ता है, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो दोस्तों, जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं, आप सभी का पुनः धन्यवाद। और आप लोग मेरे साथ हमेशा जो आप लोगों ने साथ दिया है, मैं आपकी अपेक्षा पे हमेशा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। व्हाट्सएप नंबर मेरे, आप जो मेरा नंबर है वही व्हाट्सएप नंबर है। आपको नहीं है तो मैं इसमें पिन कर देता हूं, किसी के पास नंबर नहीं है। बिल्कुल जन जन के हृदय सम्राट है। आप लोग जाने से पहले इसको शेयर जरूर करें। इस बात को महत्वपूर्ण बात यह है कि इस जो भर्ती प्रक्रिया में जिस प्रकार से सरकार ने गड़बड़ की है, मैंने अपने नंबर डाल दिए। जितने भी युवा हर ढाणी से, हर तहसील से एकजुट होकर आप लोगों को, जो युवा अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है, जिसमें दम है कुछ कर दिखाने का, वो मुझे व्हाट्सअप करे अपना नाम और नंबर के साथ। व्हाट्सअप नंबर मैंने पिन कर दिए हैं भैया। जितने भी युवा साथी है, व्हाट्सअप नंबर और मेरे खुद के पर्सनल नंबर है ये। आप जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं, आप लोग ट्विटर पे भी मेरे से जुड़े, क्योंकि इसकी बैंड जो बजानी है सरकार की, जो जिस प्रकार से इन लोगों ने युवा के साथ सपने को तोड़ा है, बिल्कुल अभी मैं जयपुर नहीं हूं। लव यू दोस्तों, आप सभी लोग जुड़े हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का साथ। और व्हाट्सएप नंबर तो आप चेक नहीं करते, कोशिश करूंगा। राधे श्रीमाली भाई, पटवारी के बारे में अभी हुआ है और हम कोशिश कर रहे हैं, अगर इस प्रकार से नहीं, अगर कमेटी सही तरीके से निर्धारित नहीं करेगी। राजकुमार मीणा बोल रहा है मैं आ जाऊंगा जॉब छोड़ के, लेकिन इन चोरों को पकड़वा दो। भाई
बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जॉब में भी रिजाइन करने की सोचते हैं। व्हाट्सएप चेक करेंगे राधे जी, ना चिंता करें। फोरम के लिए टाइम देंगे, एक बार वेट करें, आपको बता दिया जाएगा। कई युवा साथी राजस्थान पुलिस, एसआई भर्ती सब में घोटाले हुए हैं। और शुक्रिया दोस्तों, जितने भी युवा मेरे से जुड़े, पुनः आपका पुनः धन्यवाद। और जितने भी युवा साथी अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं वो मेरे साथ जरूर जुड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।